हम्म। तो कल मतलब मई 3, मई 3, 3 मई को, 3 मई कल के क्लास में अब मैसेज मत कीजिए, हो गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अब मैसेज को बंद कर दिया जाए। काइंडली स्टॉप 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 द टेक्स्ट मैसेज। कल के क्लास में हम लोग एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सीखे। एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका अर्थ हुआ पेरेंट चेन ओपन हो, पेरेंट चेन ओपन हो और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 हो। पेरेंट चेन ओपन हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 हो, तब उसका नाम है एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पेरेंट चेन ओपन और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 मीन्स दैट वुड बी एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in which parent chain appears in open chain structure and hydroxyl group there be 1। पेरेंट चेन ओपन हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1, तब उसको बोला गया एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास जनवरी फरवरी मार्च में जब आप पढ़ रहे थे, वहां कितना बार इस बात को समझाया गया है कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सभी जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम नहीं होता है, लेकिन IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम मे और मे नॉट बी पॉसिबल, संभव हो सकता है, संभव नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक नेम, साइंटिफिक नेम, IUPAC नेम सबका होता है। और IUPAC नेम ही तो आपको सीखना है। मेन आपको IUPAC नेम ही सीखना है। IUPAC नेम का रूल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, पहले पेरेंट चेन सर्च करेंगे। फर्स्ट वी सर्च ए पेरेंट चेन इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल के कार्बन को सम्मिलित करते हुए एक पेरेंट चेन खोजेंगे। मतलब फर्स्ट वी सर्च ए पेरेंट चेन इंक्लूडिंग द कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में हाइड्रोक्सिल OH किसी न किसी कार्बन से जुड़ा होगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन एटम को सम्मिलित करते हुए एक पेरेंट चेन सर्च करेंगे और काउंटिंग उस दिशा से शुरू होगा, उस तरफ से शुरू होगा
जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन नजदीक हो, नियरेस्ट हो। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन को सम्मिलित करते हुए एक पेरेंट चेन खोजोगे और फिर उस पेरेंट चेन का काउंटिंग करोगे। पेरेंट चेन का काउंटिंग उस तरफ से जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरेस्ट, नजदीक हो। मान लो पेरेंट चेन 7 कार्बन का है, एक पेरेंट चेन 7 कार्बन का है, 7 कार्बन का है, और उसका हाइड्रोक्सिल लेफ्ट हैंड साइड से आने पर 5वें कार्बन पर है, 5th। लेफ्ट हैंड साइड से आने पर हाइड्रोक्सिल का पोजीशन 5th, 5वां है। लेकिन राइट हैंड साइड से आने पर, दाहिने तरफ से आने पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन 3rd, 3 है। तो उस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पेरेंट चेन की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन नियरेस्ट 3rd कार्बन पर हो, नजदीक हो। राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से आने पर पोजीशन 3 है, अगर लेफ्ट साइड से आने पर पोजीशन 5th है, तो हम पेरेंट चेन का काउंटिंग राइट साइड से करेंगे। ओके, और उसका पोजीशन मोनोहाइड्रिक एलिफैटिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन तब दिया जाएगा जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो। एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओपन चेन वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 or more than 3, then the position of hydroxyl group must be expressed। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन हर हाल में लिखा जाता है। ओके, कॉमन नेम वो तो एक प्रकार का स्पेशल नेम है, सबका कॉमन नेम नहीं संभव है। हाँ, तो कल कुछ कॉमन नेम लिखाया गया, फिर हम लिख रहे हैं इसको रिपीट अगेन। CH3, C2H5, ये प्रोपाइल हो गया 2, ब्यूटाइल, हमको सिर्फ कॉमन नेम एक्सप्रेस करना है। कॉमन नेम, कॉमन नेम का पैटर्न है अल्काइल अल्कोहल। जिस चेन का स्पेशल कॉमन नेम होता है उसी अल्कोहल का कॉमन नेम होगा। तो आप लगभग 20 या 20 से ज्यादा कॉमन नेम पढ़े थे हाइड्रोकार्बन चेन का, तभी आप कॉमन नेम दीजिए। कल जो आप पढ़े थे, इसका नाम है मिथाइल, इसका नेम है इथाइल, इसका नेम है प्रोपाइल, इसका नेम है सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, या पड़े हुए हैं। ये सब चेन CH3 का कॉमन नेम मिथाइल। कॉमन नेम को पेरेंट चेन से कोई मतलब नहीं है, कॉमन नेम सिस्टम को पेरेंट चेन से कोई मतलब नहीं है। कॉमन नेम
एक पूरे संरचना का होता है। कॉमन नेम इंटायर गिवन स्ट्रक्चर का होता है। कुछ लिमिटेड इंटायर स्ट्रक्चर के कॉमन नेम है CH3 मेथाइल, C2H5 एथाइल, लास्ट में बॉन्ड खाली है नॉर्मल प्रोपाइल N, सेकेंड कार्बन पर बॉन्ड वैकेंट है सेकेंडरी प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल 1 डिग्री लास्ट कार्बन का बॉन्ड खाली है, सेकेंड पर खाली है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसमें OH को ऐड कर दो। अब OH ऐड किए तब मेथाइल अल्कोहल, कार्बिनॉल भी कहा जाता है। OH ऐड किया इथाइल अल्कोहल, OH ऐड किया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, OH को तुम ऐड किए सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, OH ऐड किए नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, OH को ऐड किए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 30 सप्ताह पहले से पढ़े हुए हैं। 1 कार्बन का चेन मेथाइल, चेन ऑफ 2 कार्बन एटम्स एथाइल, चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स प्रोपाइल, बट प्रोपाइल appears in 2 forms। प्रोपाइल 2 रूप में होता है। तो स्ट्रेट चेन के प्राइमरी कार्बन पर बॉन्ड वैकेंट खाली हो तो नॉर्मल प्रोपाइल, सेकेंड पर बॉन्ड वैकेंट हो सेकेंडरी प्रोपाइल। सारा क्लास में कितना बार रिपीट कराया गया था। अब ब्यूटाइल देखो, देखो इसमें टोटल कार्बन नहीं दिख रहा है। चलिए ऐसे लिखिए CH3 CH3 CH2। कॉमन नेम बोलो इसका। कॉमन नेम 4 कार्बन है इसमें, टोटल इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, इसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल है। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल, और उसके सेकंड कार्बन पर एक CH3 लगा है, सेकंड कार्बन पर CH3 तो आइसो ब्यूटाइल। इसमें OH को ऐड कर दिए, OH आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो का अर्थ होता है 1 मिथाइल ग्रुप appears at second carbon atom from either of the sides। पेरेंट चेन में किसी एक तरफ के सेकंड कार्बन एटम पर एक CH3 जुड़ा हो तो उस चेन को बोलते हैं आइसो। टोटल 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल, और उसमें OH आ गया, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कल आप टर्शियरी का देखे थे। फिर कॉमन नेम तुमको देना है सिर्फ, अभी सिर्फ कॉमन नेम बताओ। इसमें टोटल कार्बन है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो पेंटाइल 5 कार्बन है तो पेंटाइल, हाँ। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है 1 2, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया आइसोपेंटाइल। सेकंड कार्बन पेरेंट चेन के
सेकेंड कार्बन पर 1 मिथाइल आइसो, टोटल कार्बन इसमें 5 है, आइसोपेंटाइल, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दो, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। हाँ, अब वैसा ही बताओ, अब नियो में आओ, CH3, 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 CH2, टोटल कार्बन इस चेन में टोटल कार्बन 5, तो टोटल कार्बन 5 कार्बन का चेन पेंटाइल, 5 कार्बन का चेन पेंटाइल। इसके सेकंड कार्बन पर 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है। तो जब सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप 2 हो, when second carbon consists of only 2 methyl in a parent chain, then that would be the structure of neopentyl। ये है नियोपेंटाइल। OH इसमें ऐड किए, नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो वही तो आ रहा है जो हम लोग पढ़े थे, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्शियरी, नियो। तो उसी में OH आके ऐड हो जा रहा है। लेकिन हम लोग पढ़े थे नियो, द स्ट्रक्चर ऑफ नियो अल्काइल स्टार्ट्स फ्रॉम 5 कार्बन। नियो अल्काइल 5 कार्बन से शुरू होता है। तो नियो पेंटाइल पहला एग्जाम्पल है, नियो हेक्साइल सेकंड एग्जाम्पल है। तो यही नियो फेमस है, आइसो में ये आइसो फेमस है। सब फैमिली का फर्स्ट एग्जाम्पल फेमस होता है नॉर्मल अल्काइल, तो नॉर्मल प्रोपाइल फेमस है। सेकेंडरी अल्काइल में सेकेंडरी प्रोपाइल फेमस है। टर्शियरी अल्काइल में टर्शियरी ब्यूटाइल फेमस है। आइसो अल्काइल में आइसो ब्यूटाइल फेमस है। नियो अल्काइल में नियो पेंटाइल फेमस है। ये क्लास में कितना बार, सो मेनी टाइम्स, बहुत बार आप लोगों को रिपीट कराया गया था, सिखाया गया था, कवर कराया गया था। तो कॉमन नेम आ गया सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। स्क्रीन शॉट लीजिए, ये सब अल्काइल अल्कोहल हुआ। स्क्रीन शॉट काइंडली। हो गया, ठीक। कॉमन नेम अल्कोहल में तुम लोगों को कॉमन नेम मतलब लगभग 12th में लगभग 12 कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो हम लोग लिखे, मेथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल जो कल लिखाया गया था, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। हो गया। अब थोड़ा सा ब्रांच्ड अल्केन में चला जाए। ब्रांच्ड एलिफैटिक चेन, ओपन चेन जब ब्रांच्ड हो, ब्रांच्ड, तो उसका ही ना पैटर्न था। देखिए तो इसका बेस नेम है अल्कान एक्स ऑल, अल्कान एक्स ऑल। हाँ बाबू, नियो हेक्साइल अल्कोहल,
वेरी गुड। दिख रहा है? पहले बताओ ना, दिख रहा है? अल्कान एक्स ऑल, वेयर एक्स indicates the position of hydroxyl group in a parent chain। X, यह जो X है यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन है। और आप इसके बारे में कल कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे कि X का वैल्यू तभी अपीयर होगा, X का वैल्यू हम तभी लिखेंगे, हाइड्रोक्सिल का पोजीशन तभी लिखेंगे जब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो। ये पेरेंट चेन है अल्कोहल का, इसको हम बोलेंगे यहां से यहां तक को पेरेंट चेन, ये पूरा पोर्शन पेरेंट चेन है। अच्छा, अब इसमें कोई साइड चेन हो, इथाइल हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, तो साइड चेन तो पहले लिखा जाएगा। हमेशा आप सीखे हुए हैं, ऑलवेज वन और मोर साइड चेन्स अपीयर बिफोर ए गिवन पेरेंट चेन। हमेशा साइड चेन पेरेंट चेन के प्रायर, पेरेंट चेन के पहले अपीयर होता है, पेरेंट चेन के पहले लिखा जाता है। तो अब यहां हम लिखे, मान लो CH3 CH2OH, है ना? इसका कॉमन नेम तुम पढ़ चुके हो। हाँ बाबू, साइड चेन को पहले लिखा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड मोहन। अब इसका कॉमन नेम था, पढ़ चुके। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो आइसो है, टोटल कार्बन 4 है तो आइसोब्यूटाइल है। इसका कॉमन नेम ठीक इसके पहले लिखा है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका आईयूपीएसी नेम केवल देना है, आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक नेम जिसको तुम कहते हो। तो आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम के लिए पहले पेरेंट चेन को सर्च करते हैं, पेरेंट चेन को सर्च करते हैं। अब पेरेंट चेन कौन होगा? इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब भी इसमें पेरेंट चेन खोजना होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन को लेकर, छोड़कर नहीं, इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमको पेरेंट चेन यहां से खोजना होगा क्योंकि इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हुआ पेरेंट चेन, पीसी पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन विल बी दैट which possesses हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पेरेंट चेन वह होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जुड़ा हो। ऐसा नहीं, देखो 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये पेरेंट चेन नहीं हो सकता है। क्या इसको हम पेरेंट चेन बोल सकते हैं? नहीं, नेवर। क्योंकि इस पेरेंट चेन में OH नहीं है। OH तो यहां है ना, यहां से जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा उसके कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करेंगे। 1 2 3 ये सही है, 1 2 3 ये सही है, क्योंकि दोनों मिथाइल का कनेक्शन सेम है। तो 1 2 3 इसको भी हम पेरेंट चेन बोल सकते हैं, 1 2 3 इसको भी। तो सीधा वाला को सेलेक्ट किया गया, स्ट्रेट चेन को प्रेफर किया जाता है, ज्यादा पसंद किया जाता है। अब पेरेंट चेन सर्च कर लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन एटम को इंक्लूड करते हुए काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड विच गिव्स
द नियरेस्ट पोजीशन टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। गिनती उधर से होगा जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक हो, राइट साइड से काउंटिंग होगा 1 2 3, 1 2 3। ये पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन, ये जो पेरेंट चेन है उसको तो बाद में लिखेंगे, पहले लिखना होगा साइड चेन। तो इसके सेकंड कार्बन से मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो पहले लिखना होगा 2 मिथाइल। इसका सिस्टमैटिक नेम हो गया 2 मिथाइल, है ना। पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो प्रोपान 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपान 1 ऑल, प्रोपेनॉल नहीं, 3 कार्बन से हाइड्रोक्सिल का पोजीशन देना है। अगला देखो CH3, CH3, CH2, CH2, इसका नाम है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल तुम पढ़ चुके हो। सेकंड कार्बन पर मिथाइल 1 2, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है CH3। सेकंड कार्बन का CH3 अपर साइड में हो या लोअर साइड में हो, सेकंड कार्बन पर पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन पर मिथाइल आइसो। और कॉमन नेम तो इसका पढ़ चुके हैं, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। अब IUPAC नेम देना है OH। तो पहले क्या सर्च करते हैं, व्हाट वुड बी सर्च फर्स्ट, पेरेंट चेन। कहां से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन से। पेरेंट चेन कार्बन कहीं होता है, पेरेंट चेन इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन से पेरेंट चेन को सर्च करते हैं। तो यही है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल OH इस कार्बन से जुड़ा है, OH फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल इस कार्बन से जुड़ा है। हम यहां से पेरेंट चेन सर्च करेंगे 1 2 3 4, और काउंटिंग वहीं से किए जिधर से OH नजदीक है, फर्स्ट कार्बन के पास है। तो पहले साइड चेन का नाम लिखो, व्हाट वुड बी इट्स साइड चेन। इसका वैकल्पिक समूह क्या होगा, मिथाइल। CH3 थर्ड कार्बन पर है, इसका IUPAC नेम हुआ 3 मिथाइल। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ब्यूटान 1 ऑल। पहले साइड चेन को लिख दिए 3 मिथाइल, थर्ड कार्बन पर मिथाइल 3 मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट चेन ब्यूटान, और उसके फर्स्ट कार्बन पर OH है ब्यूटान 1 ऑल। पेरेंट चेन सर्च किया जाए, पेरेंट चेन यही होगा पेरेंट चेन। हाइड्रोक्सिल के कार्बन को लेते हुए पेरेंट चेन सर्च कर लिए 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, काउंटिंग उस साइड से जिधर से हाइड्रोक्सिल नियरेस्ट नजदीक हो। तो बाईं तरफ से आने पर, लेफ्ट हैंड साइड से आने पर, लेफ्ट डायरेक्शन से शिफ्ट करने पर हाइड्रोक्सिल 1 2 सेकंड कार्बन पर है, और दाहिने से आने पर फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 2 3 4, दाहिने से आने पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप चौथे पोजीशन पर है, दूर है। अब बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आने पर हाइड्रोक्सिल सेकंड कार्बन के पास है। हम काउंटिंग उस डायरेक्शन से करेंगे, उस डायरेक्शन को सेलेक्ट करेंगे जिधर से मूव करने पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक हो। 1
2 3 4 5। पहले साइड चेन का नाम लिखो, 2 मिथाइल। सेकंड कार्बन पर CH3 है, 2 मिथाइल। हाँ, अब पेरेंट चेन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का अल्कान पेंटान, पेंटान 2 ऑल। 5 कार्बन का पेरेंट चेन पेंटान, इसके सेकंड कार्बन पर OH है तो पेंटान 2 ऑल। थर्ड कार्बन पर OH हो 3 ऑल, फोर्थ कार्बन पर OH हो 4 ऑल, फुटबॉल नहीं, और फिफ्थ कार्बन पर OH हो 5 ऑल। उसे आगे आपको पढ़ना भी नहीं है। अब देखो, IUPAC नेम देना है इस स्ट्रक्चर का। पहले क्या सर्च करेंगे? एग्जाम में IUPAC नेम पूछ रहा है, क्या सर्च करेंगे? पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन वही होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल का कार्बन आ जाए। हाँ, तो ये होगा पेरेंट चेन यहां से यहां तक। ये पेरेंट चेन हो गया 4 कार्बन का। अब बताओ, इस पेरेंट चेन का काउंटिंग, गिनती राइट हैंड साइड से किया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड से? हाँ देखिए, बहुत बच्चा सब जवाब दे रहा है दाहिने से, जिधर से हाइड्रोक्सिल नजदीक हो। अगर हम इधर से गिनते, इधर से बाईं तरफ से, तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पर है। अगर पेरेंट चेन को यहां से काउंट करते हैं तो हाइड्रोक्सिल फर्स्ट कार्बन के पास है, 1 2 3 4। तब पहले साइड चेन, नेक्स्ट पेरेंट चेन। पहले साइड चेन को अपीयर कराओगे। साइड चेन 2 है, एक सेकंड कार्बन पर मिथाइल और एक थर्ड कार्बन पर मिथाइल। सेकंड और थर्ड 2 कार्बन पर मिथाइल है, तो हम लिखे सेकंड और थर्ड 2 3। एक मिथाइल सेकंड पर है तो 2, एक मिथाइल थर्ड पर है 3। चूंकि 2 मिथाइल हो गया डाई मिथाइल ब्यूटान। पेरेंट चेन 4 कार्बन का है, ब्यूटान 1 ऑल। ओके, फिर सोचो, पहले क्या सर्च करोगे? तुमको IUPAC नेम सीखना है यार, कॉमन नेम के फेर में मत पड़ो। आप IUPAC नेम सीख रहे हैं, पहले पेरेंट चेन को सर्च करेंगे। विच वुड बी पेरेंट चेन? विच वुड बी पेरेंट चेन? कौन होगा इसमें पेरेंट चेन? लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट, सीधा। ये हो गया पेरेंट चेन। ठीक है, अब क्या सोचोगे? हाइड्रोक्सिल किधर से नजदीक है? Which direction provides the lowest position to the hydroxyl group? कौन सी दिशा इसमें हाइड्रोक्सिल को नजदीक प्रदान करता है? तो 1 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोक्सिल दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पर है, 1 2 3। बाईं तरफ से भी हाइड्रोक्सिल थर्ड कार्बन के पास है,
1 2 3। राइट हैंड साइड से भी जब आए, दाहिने तरफ से आने पर भी हाइड्रोक्सिल थर्ड कार्बन पर है, हाइड्रोक्सिल का पोजीशन बराबर है। तो जब हाइड्रोक्सिल का पोजीशन बराबर हो जाए तब देखना है कि साइड चेन किधर से नजदीक है। जब फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल, एनी काइंड ऑफ एक्टिव ग्रुप हैज गॉट इक्वल पोजीशन, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। जब कोई भी क्रियाशील मूलक बराबर पोजीशन पर हो जाए तब उसके साइड चेन का वैल्यू देते हैं। हाइड्रोक्सिल इधर से भी थर्ड, इधर से भी थर्ड, इक्वल पोजीशन पर है। अब साइड चेन 1 2 3, थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, 1 2, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, दाहिने तरफ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5। अब इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल, हाँ, पेंटान 3 ऑल। ओके, इसका नाम, यहां हम नाम लिख रहे हैं इसका, देखा जाए इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटान 3 ऑल। यह जो नाम है इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 3 डाई मिथाइल पेंटान 3 ऑल। ओके, ठीक, फिनिश करूं, फिनिश करूं। ठीक है, पहले साइड चेन, नेक्स्ट बाद में पेरेंट चेन। ठीक है, सर्च करो पेरेंट चेन, पेरेंट चेन खोजो। पेरेंट चेन would be that portion which includes carbon atom of hydroxyl group। यहां से खोजना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेफ्ट डायरेक्शन में भी 5, राइट डायरेक्शन में भी 5। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए? 1 2 3 4 5, इधर आने पर कोई साइड चेन नहीं है। 1 2 3 4 5, इधर आने पर साइड चेन है एक मिथाइल। यहां से इधर गए 5, यहां से इधर आए तभी 5। लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल लेंथ है, पेरेंट चेन का लेंथ इक्वल है, बराबर है, तब जब पेरेंट चेन का लेंथ इक्वल हो, बराबर हो, तो आपको पढ़ाया गया है हम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर साइड चेन ज्यादा हो। और काउंटिंग भी यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। तब ये हो गया एक साइड चेन। इस साइड चेन का नाम है इथाइल। इस साइड चेन का नाम हो गया मिथाइल। हम क्यों लेफ्ट हैंड साइड में गए, क्यों बाईं तरफ खोजे? बाईं तरफ जाने पर एक साइड चेन है। क्लास में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जब आप पढ़ रहे थे तो बताया गया था जब किसी स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन इक्वल, समान लंबाई का हो, तब हम उस लेंथ को सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा हो। तो ये है साइड चेन 2 कार्बन का इथाइल, ये है मिथाइल। तो पहले इथाइल को हम एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, बाद में मिथाइल, लास्ट में पेरेंट चेन, पहले इथाइल। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटान 1 ऑल। 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटान 1 ऑल। बनाओ। सर्च करो पेरेंट चेन, कॉम्प्लेक्स चेन है, इस सबका कॉमन नेम नहीं होगा। पेरेंट चेन बताओ कितने कार्बन का है? हरी अप, हरी अप। हो गया, इतना ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को पढ़ाई से मतलब नहीं है। ये है पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं। अमन जायसवाल करेक्ट। गिरी बाबा नहीं ज्वाइन किए हैं 4 बजे वाला बैच। यूसुफ, नाम लिखो, इसका नाम लिखो जल्दी नाम। ये है इथाइल। तो पहले इथाइल को लिखना और तब मिथाइल को लिखना। 4 गो 4 मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल। 2 5 पर 2 है और सेकंड पर 2 है। सेकंड कार्बन पर 2 है और 5th कार्बन पर 2 है। तो इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो पहले इथाइल तब मिथाइल। पहले साइड चेन को अरेंज करो। 4 इथाइल और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है तो 2 2 और 5वें कार्बन पर 2 है 5 5। टोटल 4 मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल हेक्सान 1 ऑल। हाँ गुड,
नाइस नाइस। यही एलिफैटिक अल्कोहल है। पेरेंट चेन ओपन है, या तो प्रोपेन के रूप में, या तो ब्यूटेन, या तो पेंटेन, या तो हेक्सेन या डेकेन। ओपन चेन है। पेरेंट चेन वाइज का ओपन है, हेक्सान ओपन चेन है। तो एलिफैटिक एक OH है, मोनोहाइड्रिक। ओके ओके, जियो मेरे लाल। सब लोग को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जो लोग भी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब एक फेमस एलिफैटिक अल्कोहल है। प्रणाम मत करो बाबू। एक फेमस एलिफैटिक अल्कोहल है, और उसको गरम मसाला जो कह के पढ़ाया गया था, 20 स्पेशल चेन, तो उसमें तुम लोगों को मिला था बेंजाइल। याद करना। इसको हम लोग पढ़े थे बेंजाइल। बेंजीन में एक sp3 कार्बन, बेंजीन में CH2, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में CH2, तो इंटायर पोर्शन को, इस संपूर्ण संरचना को बेंजाइल बोला जाता है। अब इस बेंजाइल से OH जोड़ दिया, इसका नाम हो गया बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप। अब इसमें OH आ गया, तो इसका कॉमन नेम हो गया बेंजाइल अल्कोहल या फिनाइल कार्बिनॉल। आपको बेंजाइल अल्कोहल से मतलब है। अब इसका IUPAC नेम, सिस्टमैटिक नेम जिसको कहते हैं, तो यही है इसका पेरेंट चेन। ये पोर्शन पेरेंट चेन वही होगा जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल जुड़ा हो। तो यह हाइड्रोक्सिल OH एक कार्बन के पेरेंट चेन से जुड़ा है। अच्छा, एलिफैटिक अल्कोहल में, एलिफैटिक अल्कोहल में नहीं बाबू, हेक्साइल नहीं, एलिफैटिक अल्कोहल में पेरेंट चेन उस पोर्शन को बोलेंगे जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, रिंग से नहीं जुड़ा है। रिंग के बाहर एक कार्बन है, ओपन चेन, ओपन चेन से जुड़ा हुआ है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसका पेरेंट चेन कहलाएगा मेथेनॉल। इसका पेरेंट चेन एक कार्बन का है, एक कार्बन का है महाराज, 1 कार्बन का पेरेंट चेन मेथेनॉल, 2 कार्बन का पेरेंट चेन एथेनॉल। तो 1 कार्बन के चेन से जुड़ा है मेथेनॉल, आई हो गया साइड चेन फिनाइल, नाम हो गया इसका फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल मेथेनॉल। देखिए, जो लोग भी क्लास लाइव नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो रिप्ले करके पढ़ता है ना,
तो स्क्रॉल कर करके आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियो 5 मिनट में उनको छिया लेदर कर देगा। वो क्या पढ़ता होगा, वो नहीं पढ़ता होगा। तो हम बोले हैं ना 5-6 तारीख, 3-4 तारीख हो ही गया, 2-4 दिन के बाद सब रिमूव कर देंगे, घबराइए मत। फिर से कॉमन नेम तो हो गया, ये बेंजाइल है तो बेंजाइल अल्कोहल। कॉमन नेम पूरे संरचना के लिए प्रोवाइड किया गया है, इस टोटल पोर्शन को बोला गया बेंजाइल, तो बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन आईयूपीएसी नेम देना है तो आईयूपीएसी नेम में पेरेंट चेन होता है, तो इसका पेरेंट चेन एक कार्बन का है। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन के चेन से जुड़ा है, रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन के चेन से जुड़ा है। तो 1 कार्बन का चेन मेथेनॉल, यही हो गया साइड चेन फिनाइल मेथेनॉल। और आप जान रहे हैं कि पेरेंट चेन 1 कार्बन का है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन नहीं दिया जाएगा। हाइड्रोक्सिल का पोजीशन तब न लिखते कि जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 या 3 से ज्यादा होता। इस पेरेंट चेन में तो 1 कार्बन है, तो हाइड्रोक्सिल का पोजीशन 1 कार्बन के पेरेंट चेन में कुछ भी जुड़ा हो उसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है। चलो यहां देखो, CH3 CH, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, PH CH2 OH, इसको तुम ऐसे लिख सकते थे, या PH CH2 OH। PH का अर्थ हो गया फिनाइल, PH रेफर्स टू फिनाइल। यहां तुम लिख सकता था C6H5, ठीक है। इसका कॉमन नेम नहीं होगा, हम छोड़ दे रहे हैं। इस चेन का कोई कॉमन नेम नहीं होता है। आप सीख रहे हैं आईपैक नेम, कॉमन नेम जिसका होगा उसको अपने हम बोलेंगे। बताइए, आप टोटल 20-25 को चेन पढ़े थे, 20 to 25, उसमें से कोई आएगा तो कॉमन नेम देना है। अब यही हो गया पेरेंट चेन। क्यों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन चेन से जुड़ा है, ओपन चेन से। तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन एथेनॉल, आई हो गया फिनाइल। इसका यूपीएसी नेम हो गया फिनाइल एथेनॉल। ओके, ठीक है, फिनाइल एथेनॉल, है ना। तो एलिफैटिक में ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बेंजाइल अल्कोहल रिएक्शन में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ें। तो ये जितना एग्जाम्पल आप पढ़े मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, सब में OH1 है, 1। अब अल्केन के पेरेंट चेन में पढ़ लिए, अभी तुम जितना पढ़े हो नहीं बाबू, तो आप अभी जितना एग्जाम्पल पढ़े यहां तक, ये सारा था सैचुरेटेड कार्बन चेन
अल्केन में इसका जितना पेरेंट चेन आ रहा था, जितना एग्जाम्पल पढ़े, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल करके आया है। अब अनसैचुरेटेड चेन अल्कीन में एक OH लगा हो, अल्कीन में। अच्छा बाबू, ये है। अब अल्कीन में आ जाओ। इसको तुम पढ़े हो, खूब जोकराई कर लो, जितना जोकराई करना है। ये फिनाइल पढ़ाया गया है क्लास में। बेंजीन, बेंजीन जब साइड चेन का काम करता हो तो फिनाइल कहा जाता है। व्हेन बेंजीन, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बिहेव्स लाइक ए साइड चेन, then that benzenoid structure is called phenyl। अभी अल्कीन में आ गया अनसैचुरेटेड चेन, 5-7 एग्जाम्पल। तो इस अनसैचुरेटेड चेन में क्या इसका कोई कॉमन नेम होता है? वेरी गुड, विनाइल। जिस चेन का कॉमन नेम होगा उस अल्कोहल का कॉमन नेम होगा, और जिस चेन का कॉमन नेम नहीं होगा उस अल्कोहल का कॉमन नेम नहीं होगा। तो इसका नाम है विनाइल। हम लोग पढ़े हुए थे, हाँ, विनाइल, एलाइल, क्रोटाइल। अल्कीन में 3 स्पेशल नाम था। 1 कार्बन में विनाइल, 2 कार्बन में 3 कार्बन 2 कार्बन में विनाइल, 3 कार्बन में एलाइल, 4 कार्बन में क्रोटाइल। ये विनाइल है, इसमें OH आ गया। ये कहलाएगा कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम देना है, सिस्टमेटिक नेम देना है। तो सिस्टमेटिक नेम में पेरेंट चेन को सर्च करते हैं। तो इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 2। तो चूंकि 2 कार्बन का पेरेंट चेन, तो एथ है। 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो मैंने लिखा या तुम लिखोगे एथ, एथ। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन। 2 कार्बन का पेरेंट चेन एथ, डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड रहने पर इन, लास्ट में OH है। इथिनॉल, इथिनॉल, ओके। चलो जी, इस चेन का नाम बोलो। व्हाट वुड बी ए स्पेशल कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम क्या है? कोई तो एक आदमी इज्जत रखिए जवाब देकर। वन ऑफ यू काइंडली रिप्लाई। कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम। हाँ, एक बच्चा लिखा लेकिन स्पेलिंग गलत है, गुड्डू कुमार। एलाइल, सब लिखाया गया था एलाइल। 3 कार्बन का चेन, एक डबल बॉन्ड, एलाइल। एलाइल। सब भूल चुके हो, भूल चुके हो। बारात देखो, गांव में खूब आजकल बारात आ रहा है। रात भर ऑर्केस्ट्रा देखना है, परछावन देखिए, फोटो खींचिए, घूमिए, उसके बाद फुर्सत मिल जाए तो पढ़ लीजिए, चिल्लाइए लॉकडाउन, कोचिंग बंद। सही बताओ, तुम लोग जो सीरियस बच्चे हो, क्लास में जिस तरह से समझाया जाता था उससे भी स्लो और एकदम कंफर्टेबल मूड में हम पढ़ा रहे हैं, आराम, कि सबको समझ में आए। एलाइल है,
एलाइल OH, एलाइल अल्कोहल। अब बताओ, अब IUPAC नेम देना है। लड़की लोग जवाब दीजिए। अल्पना कल्पना कुमारी लड़की ही थी। शी बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब घर की थी। पापा उसके ऑटो चलाते थे। टीचर पर फेथ की, बिहार का 4th टॉपर बन गई, 4th टॉपर। चलो चलो बताओ, डबल बॉन्ड और OH दोनों है, डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। तो तुम लोगों को सिखाया गया था, याद करो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सीनियर टू डबल बॉन्ड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड से सीनियर होता है, शुरुआत में लिखाया गया था। हाइड्रोक्सिल डबल बॉन्ड में सीनियर हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों का आंसर सही है। ओके, काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से हाइड्रोक्सिल नजदीक हो। 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोक्सिल भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों हो तो काउंटिंग उधर से होगा जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक हो, क्योंकि हाइड्रोक्सिल इज सीनियर टू ओलेफिनी ग्रुप डबल बॉन्ड सिस्टम। तो इसका नाम हो गया, बोलो, पेरेंट चेन 3 कार्बन का है। तो हमने लिखा प्रोप डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन 1 ऑल। एक रूल याद करो, डबल बॉन्ड का पोजीशन तब लिखा जाता है जब पेरेंट चेन 4 कार्बन का हो। डबल बॉन्ड का पोजीशन तब लिखोगे जब पेरेंट चेन 4 कार्बन का हो। ये पेरेंट चेन तो 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन हम छोड़ दिए। लेकिन 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो तो अल्कोहल का पोजीशन लिखा जाता है। पेरेंट चेन 3 कार्बन का हो तब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल का पोजीशन लिखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड का छोड़ देंगे। डबल बॉन्ड का तब लिखते जब पेरेंट चेन 4 कार्बन का होता। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल, याद ही नहीं पड़ रहा है, परछावन देखिए घूम घूम के, ऑर्केस्ट्रा देखिए। इसका नाम है, नाम बोलो, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? क्रोटाइल। वेरी गुड, नाइस, क्रोटाइल है। OH कॉमन नेम, क्रोटाइल अल्कोहल। वही सब आ रहा है जो आप पढ़े हुए हैं, क्रोटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम देना है, IUPAC नेम। ये पेरेंट चेन 4 कार्बन का है बाबू। डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी, ये पेरेंट चेन 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन, तो हाइड्रोक्सिल का पोजीशन देते हैं। हाइड्रोक्सिल OH का पोजीशन तो 3 कार्बन से ही शुरू हो जाता है, और डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 कार्बन से शुरू होता है। तो इसका पेरेंट चेन 4 कार्बन का है। काउंटिंग उधर से होगा जिधर से हाइड्रोक्सिल नजदीक हो, क्योंकि हाइड्रोक्सिल और डबल बॉन्ड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीनियर होता है। चलो बोलो, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? ये पेरेंट चेन 4 कार्बन का है, तो मैंने लिखा ब्यूट। 4 कार्बन का है तो लिख दिया गया ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। क्या इसमें डबल बॉन्ड है?
है, किस कार्बन के पास है? सेकंड। तो 2 इन, पहले तो पेरेंट चेन लिखोगे ना जी, ये अल्कीन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। अब हाइड्रोक्सिल फर्स्ट कार्बन पर है 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ये अल्कीन का पेरेंट चेन है तो पहले अल्कीन का नाम लिखो, लास्ट में OH को जोड़ दो। लास्ट देखो, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, कॉमन नेम इस स्ट्रक्चर का नहीं बताया गया है, सिर्फ IUPAC नेम तुमको लिखना है। चलो खोजो पेरेंट चेन सीधा, ये पेरेंट चेन सीधा होगा स्ट्रेट, काउंटिंग उधर से, जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट नजदीक हो, तो काउंटिंग हम करेंगे इसका लेफ्ट से 1 2, हाइड्रोक्सिल सेकंड कार्बन पर है, इधर से आते दाहिने से तो हाइड्रोक्सिल 1 2 3 थर्ड पर है, तो काउंटिंग उस साइड से शुरू होगा, जिधर से हाइड्रोक्सिल का पोजीशन नियरेस्ट हो, लेफ्ट साइड से काउंटिंग हुआ 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन पहले लिखो, अल्कीन है या हाई, OH को भूल जाओ, OH को भूलो, ये अल्कीन है, ब्यूटीन है, पहले ब्यूट का नाम लिखो, ब्यूट 2 इन। अच्छा 4 कार्बन का पेरेंट चेन तो डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दे आएगा, हाइड्रोक्सिल का भी, दोनों का दिया आएगा, ब्यूट 2 इन, और सेकंड कार्बन पर OH है 2 ऑल, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। हैव ए नाइस डे। जाइए परछावन देखने, आप पढ़िए मत, परछावन देखिए जाके, शादी ब्याह बारात बीमारी में घूमी है, गार्जियन भी बेहुदे है जो आप लोग जैसे वादी को जो छोड़ता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आज रहने दीजिए।